We are going to discuss some important results in this video which has a wide application. First one is, if n and a are positive integers, then the number of integers among 1, 2, 3 up to n which are divisible by a is greatest integer function n by a. मतलब जैसे कि मान लो आपके पास n की वैल्यू 100 है और a की वैल्यू है 3 और आपको ये निकालना है कि 1 से लेके 100 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 3 से भाग होते हैं। तो आप कैसे निकालोगे? 100/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लोगे और वो आ जाएगा 33। तो इस तरह से आपके पास आंसर आएगा। अब नेक्स्ट है डी पॉलीगनेक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत यूज़फुल है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और हम कई एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड। ये है क्या कि टू फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम, ध्यान दो प्राइम, कंटेन्ड इन n फैक्टोरियल। अगर n फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर कितनी कंटेन्ड है वो निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं और वो किसके इक्वल होगी? n/p ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n/p स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस n/p क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस n/p की पावर 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपके पास आप सारा निकाल लोगे। मीन्स दैट इज इक्वल टू i इक्वल टू 1 to infinity ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n डिवाइडेड बाय p टू दी पावर i। मैं इसका प्रूफ आपको नहीं करवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में इन दोनों रिजल्ट्स की एप्लीकेशन आती है, एग्जाम्पल्स आते हैं, इसका प्रूफ नहीं आता। स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल 1 देखो, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 विच इज कंटेन इन 100 फैक्टोरियल, या यूं कहो कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 विच डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल। तो कैसे निकालोगे? n की वैल्यू 100 हो गई, p की वैल्यू 3 हो गई और ये 3 जो है वो प्राइम नंबर है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n/p निकाल लो। तो 100/3 वो किसके इक्वल आ जाएगा? 33, 1/3 आया, मीन्स 33 के इक्वल आपका आ गया। अब n/p स्क्वायर मीन्स आपने एक रिजल्ट किया था, एक थ्योरम की थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कि अगर मैं n/p स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो वो इक्वल हो जाएगा n/p ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड डिवाइडेड बाय p, फिर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका निकाल लें तो इक्वल आएगा। इसलिए हम यहाँ पे सीधा हमने क्या किया, n/p ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ये 33 लिखी और डिवाइडेड बाय में यहाँ पे जो p था वो 3 वो किया, तो ये आपके पास आ गया 11 और वैल्यू आ गई 11। एक बार यहाँ पे आप चेक करके देखो कि अगर आप डायरेक्टली निकालते तो भी यही आता। n की वैल्यू 100 है, p स्क्वायर क्या हो गया? 3 का स्क्वायर मीन्स 9। तो 100 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो वो कितने पे जाएगा? 11 9 99, तो 11 और कुछ फ्रैक्शन बचेगा, इंटीजर तो 11 ही आएगा ना, सो दैट विल बी 11। तो ये वही यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए हमने थ्योरम का यूज़ कर लिया। इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखो n/p क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो n/p स्क्वायर में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आई है उसको सिर्फ p से मतलब 3 से डिवाइड करेंगे। ये स्टेप बहुत ध्यान देने का है आपका कि हमने ये जो लास्ट में वैल्यू आई ना 11, इसको 3 से भाग किया तो आपके पास 3 3 9, 3 से 2/3 आया। तो इसमें इंटीजर क्या है? 3 है ना, 2/3 तो फ्रैक्शन है, इसलिए ये आ गया 3। फिर सेम टाइप से आगे n/p की पावर 4 मीन्स आपके पास n/p की पावर 3 में वैल्यू 3 आई थी ना, तो 3 को p से डिवाइड किया 3 से तो 1 आया, इसलिए ये 1 आ गई वैल्यू। फिर जब ये 1 आ गई तो n/p की पावर 5 लोगे तो 1/3 आएगा ना, ये तो फ्रैक्शन है इसलिए आ गया 0। अब आगे निकालना ही नहीं है, वहीं तक निकालना होता है जहां तक कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव आता जाए, उसके बाद नहीं निकालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अब आपके पास क्या आएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कंटेन इन 100 फैक्टोरियल। डी पॉलीगनेक फॉर्मूला लगाएंगे तो वो इक्वल आ गया n/p ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n/p स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस n/p क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सो ऑन। और ये सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1 एंड प्लस 0 और वैल्यू आ गई 48।
मीन्स इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर हम पहले 100 इंटीजर्स में से को अगर 3 से भाग करें तो 3 कितनी बार आएगा 100 फैक्टोरियल में 33 टाइम्स। फिर उसके बाद अगर मैं जो 3 की एक पावर्स इसके अंदर आई हुई हैं, जो 3 की पावर है वो कौन कौन सी आई है 3, 6, 9, 99 तक, इन सब को अगर मैं 3 में फिर से फैक्टर है इनके अंदर तो दो बार है 3 फैक्टर, तो इसका मतलब इसके अंदर कितनी बार आएगा, ये वाली कितनी है, ये आपके पास है इनमें से किसके अंदर 3 2 बार आया है, मीन्स 2 पावर आई है 3 की, वो है 9, 18, 17 एंड 99, और वो संख्या में कितने हो जाएंगे, ये 11 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से फिर आगे 3 की पावर 3 किस किस में आया हुआ है इसमें से, तो वो आपके पास कौन से हो गए, ये हो गए 27 हो गया, 54 हो गया, 81 हो गया, ये संख्या में कितने होंगे, ये आपके पास 3 होंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास अब जब ये 3 आ गए, इसमें से 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मीन्स 81, 81 से तो सिर्फ ये 81 एक ही भाग होगा, तो इसलिए 1 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास सम करके सारे आ गए 48। तो इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 9 विच डिवाइड्स 365 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 9 मीन्स 3 स्क्वायर हो गया, 3 आपका प्राइम है, तो सबसे पहले n की वैल्यू होगी 365 और p इक्वल टू हो गया 3, क्योंकि p जो भी आपको डिवाइड करने वाला नंबर लेना है वो प्राइम लेना है, कंपोजिट नहीं लेना है। इसलिए हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि इसके अंदर 3 की कितनी पावर्स हैं, फिर हम 3 स्क्वायर की पावर्स बाद में निकालेंगे। तो n बाई पी निकालें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 365 को 3 से भाग किया तो ये आपके पास आ गया इंटीजर आया 1 to 1 और कुछ फ्रैक्शन बचेगा, तो ये वैल्यू आई 1 to 1। फिर n बाई पी स्क्वायर निकाला तो ये वाला 1 to 1 यहाँ पे आया, उसको 3 से भाग किया तो 40 एंड 1 बाई 3 आएगा, तो इसका मतलब 40 इंटीजर आया तो 40 वैल्यू आ गई। फिर n बाई पी क्यूब निकाला तो 40 बाई 3 लिया आपने, तो 3 से आप भाग करोगे तो ये आपके पास कितना जाएगा, यहाँ पे 13 आएगा, क्योंकि 13 3 39 होता है, तो आपके पास 13 एंड 1 बाई 3 आएगा, तो 13 इंटीजर आ गया। फिर n p बाई 4, वो 13 बाई 3 मीन्स फिर 4 आएगा, क्योंकि 3 चौके 12 और क्या बचेगा 1 बाई 3 बचेगा। फिर n p बाई 5 4 बाई 3, फिर से 1 इंटीजर आएगा और 1 बाई 3 फ्रैक्शन आएगा, तो 1 आ गया। फिर n p बाई 6 निकालोगे तो ये वाला 1 और उसके नीचे 3, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये खुद में फ्रैक्शन है। अब डी पॉलीगोनल क्लास है, आपके पास हाईएस्ट पावर ऑफ 3 विच डिवाइड्स 365 फैक्टोरियल इज गिवन बाय 365 बाई 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 365 बाई 3 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सो ऑन। और ये सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे। 121 देखो स्टार्टिंग से, ये आपके पास 121 है, फिर 40 है, फिर 13 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 0 है, और ऐड करके आ गया 179। अब ये तो 3 की पावर थी, अब आपको लेनी है हाईएस्ट पावर ऑफ 3 स्क्वायर विच डिवाइड्स 365 फैक्टोरियल। और वो कैसे आएगा, इस 179 को 2 से भाग करके, क्योंकि इसके अंदर 3 की पावर कितनी है 2 है, तो 3 की पावर 2 कितनी बार होगी, मीन्स आपके पास 179 को 2 से भाग किया तो आपके पास आया 89 एंड 1 एंड 1 बाई 2, 1 बाई 2 फ्रैक्शन आएगा ना, और 89 इंटीजर आएगा, तो ये आई 89 वैल्यू। इसका मतलब 3 की पावर 2 मीन्स 9 जो है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 89 है, किसके अंदर 365 फैक्टोरियल के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 6 कंटेन्ड इन 500 फैक्टोरियल। अब 6 फिर से आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, तो पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ, वो हो गई 2 × 3। तो पहले हम ये निकालेंगे कि 500 में 2 की कितनी पावर्स हैं और 3 की कितनी पावर्स हैं। तो 500 में पहले 2 की पावर्स निकालने के लिए डायरेक्ट टी पॉलीगोनल लॉ लगा दिया, और वो आ गया 500 बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 500 बाई 2 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 500 बाई 2 क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सो ऑन। अब ये आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 250। फिर 250 को आपने 2 से भाग किया, कितना आएगा 125। फिर 125 को 2 से भाग किया, कितना आएगा 62 एंड ए हाफ, तो 62 इंटीजर आया। फिर 62 को 2 से भाग किया, कितना आया 31। फिर 31 को 2 से भाग किया, कितना आएगा 15 एंड ए हाफ, तो 15 इंटीजर आया।
फिर 15 को 2 से भाग किया 7.5 तो 7 इंटीजर आ गया। फिर 7 को 2 से भाग किया 3.5 तो 3 इंटीजर आ गया। फिर 3 को 2 से भाग किया 1.5 तो 1 इंटीजर आ गया। 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन आएगा, सो 0। तो इन सब को ऐड किया तो 494, मतलब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 494 है 500 फैक्टोरियल में। इसी तरह से 3 की हाईएस्ट पावर निकालनी है 500 फैक्टोरियल में। तो वो कैसे निकलेगी, फिर से पहले वाले तरह से 500/3 ले लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 500/3 फैक्टोरियल ले लो, 3 स्क्वायर ले लो, फिर 500/3 क्यूब ले लो एंड सो ऑन। अब इसको आपने 3 से भाग किया, आपके पास क्या आएगा 166 और 1/3 2/3 आएगा, मीन्स दैट इज फ्रैक्शन। तो 166 आपका इंटीजर बचा। 166 को आपने फिर से 3 से भाग करना है यहाँ पे इसको निकालने के लिए। फिर आपका इंटीजर कितना आएगा 55। 55 को 3 से भाग करो तो आपके पास कितना आएगा इंटीजर, 54 पे गया ना, 18 3 ज़ा 54 तो 18 आएगा इंटीजर। फिर 18 को 3 से डिवाइड करोगे 6 आएगा। फिर 6 को 3 से करोगे 2 आएगा। 2 को 3 से करोगे फ्रैक्शन आएगा, मीन्स 0। ऐड किया 247। तो इसके अंदर 3 की कितनी हाईएस्ट पावर है 247। इसका मतलब 500 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की कुल पावर कितनी थी 494, 3 की कुल पावर कितनी थी 247 और इंटू टी, जिसके अंदर टी जो है उसमें कोई भी 2 या 3 की पावर नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है, मीन्स टी और 6 का जीसीडी क्या है 1 है। अब इसमें मेरे को 2 और 3 की दोनों की जो पावर है वो इकट्ठी करनी है, तो जो पावर कम होगी वही इकट्ठी होगी ना। तो 247 पावर कम है, इसलिए 247 पावर मैंने अलग कर ली। तो 2 की पावर कितनी बच जाएंगी, इसमें से 247 घटा दो तो ये आपकी 247 ही बच गई। तो 2 की पावर बच गई 247, 3 की सारी कंज्यूम हो चुकी हैं, इनटू में टी। तो इसका मतलब 6 की पावर कितनी हो गई 247 और 2 की पावर 247 इंटू टी। तो 6 की कुल कितनी पावर हाईएस्ट आ गई 247। सो दिस इज द आंसर के 500 फैक्टोरियल में 6 की पावर कितनी आएंगी, दैट विल बी 247। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन 500 factorial is minimum of powers of 2 and powers of 3 means 494 and 247, that is 247 and this is the answer। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 180 इन 102 फैक्टोरियल। उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा अभी किया है, थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। पहले 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन बना ली, वो आ गई 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब 2 की हाईएस्ट पावर निकालो 102 फैक्टोरियल में। जैसे पहले किया है वैसे ही 102/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 102/2 स्क्वायर प्लस 102/2 क्यूब एंड सो ऑन। फिर इसको जब 2 से भाग किया तो क्या आया 51। 51 को 2 से भाग किया तो क्या आया 25 इंटीजर बचेगा। फिर 25 को 2 से भाग करोगे इंटीजर कितना बचेगा 12। फिर 12 को 2 से भाग करोगे इंटीजर कितना आएगा 6। फिर 6 को 2 से भाग करोगे इंटीजर कितना आएगा 3। फिर 3 को 2 से भाग करोगे इंटीजर कितना आएगा 1 एंड सो एंड दैट इज 98। इसी तरह से आपने हाईएस्ट पावर ऑफ 2 स्क्वायर निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 98 को जितनी पावर है 2 पावर है तो 2 से भाग करके मीन्स 49। ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, खाली फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए 49। फिर इसी तरह से हाईएस्ट पावर ऑफ 3 निकाल ली, वो आ गई 49। फिर 3 स्क्वायर की पावर निकालेंगे तो 49 को 2 से भाग करके आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है 24, वो आ गया। अब आपके पास 2 स्क्वायर की पावर आई 49, 3 स्क्वायर की पावर आई 24, 5 की पावर भी निकाल लो। 5 की पावर कितनी आ रही है 102/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 102/5 स्क्वायर, ऐसे तो ये आ गया 20 + 4 24 आ गई। इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ 180 इन 102 कैसे निकलेगी, जो इसके 3 फैक्टर हैं उन तीनों की जितनी जितनी हाईएस्ट पावर आई है उसका मिनिमम। इसकी हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर की 49 आई थी, 3 स्क्वायर की 24 आई थी और 5 की 24 आई थी। इन सब का मिनिमम क्या आया, मिनिमम आया आपके पास 24। ये गलत लिखा हुआ है, 49 नहीं आ रहा, ये आपका 24 ही आ रहा है। 3 स्क्वायर की पावर ये वाली उसने गलती से ऊपर वाला लिख दिया है, तो आप इस गलती को सुधार लेना। तो दैट विल बी 24। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द राइट एंड ऑफ 11 फैक्टोरियल।
व्हेन रिटन इन ऑर्डिनरी डेसिमल नोटेशन विदाउट फैक्टोरियल साइन। मतलब अगर आप 11 फैक्टोरियल को लिखते हो फैक्टोरियल साइन के अलावा, मतलब उसको खोल लेते हो, तो उसकी वैल्यू में कितनी ज़ीरो आएंगी राइट पे। जितनी बार 10 से भाग होगा उतनी ज़ीरो राइट पे आएंगी ना। तो इसलिए हमें ये निकालना है एक्चुअली कि उसके अंदर 10 की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो 10 की हाईएस्ट पावर कितनी है ये निकालने के लिए 10 के फैक्टर बने 2 इंटू 5। तो पहले हम 2 की हाईएस्ट पावर निकालें, वो आ गई 11/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 11/2 स्क्वायर प्लस 11/2 क्यूब प्लस 11/2 4 सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये 5 आएगा, फिर ये डिवाइड करोगे 5/2 2 आ जाएगा, फिर 2/2 1 आ जाएगा, फिर 1/2 0 आ जाएगा। तो मीन्स 8 आया। इसी तरह से हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन 11 फैक्टोरियल क्या आएगी 11/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 11/5 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये आएगा आपके पास 2 और ये आएगा 2/5 0 आ जाएगी, मीन्स टोटल 2। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन 11 फैक्टोरियल कैसा आएगा, मिनिमम पावर ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो पहले फैक्टर की 8 थी, दूसरे फैक्टर की 2 थी, तो 8 एंड 2 का मिनिमम दैट इज 2। हैंस देयर आर 2 जीरोज। इसका मतलब हाईएस्ट पावर 10 कितनी है 2 है। इसका मतलब राइट में कितनी जीरो होंगी 2 जीरोज होंगी। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है, सिर्फ स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज है। अब आप पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, प्रॉब्लम्स हैं तो पूछ लेना।